का जय जिनेन्द्र। और सभी भी प्रवासी निवासी सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 25 बोल कार्यशाला में। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज की कार्यशाला का शुभारंभ हम नमस्कार महामंत्र से करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सभ्यसाहुणं। एसो पंचनमोकारो सभ्यपावपणासनो। मंगलाणं च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। मेरा विनम्र निवेदन राजश्री भाभी जी से आज की क्लास का शुभारंभ के लिए। जय जिनेन्द्र सभी को। थापर महिला मंडल का हम बहुत आभारी हैं। उनके नेतृत्व में 25 बोल की कार्यशाला चल रही है। 25 बोल का आज 5वां बोल पर्याप्ति है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वास प्राप्ति, भाषा एवं मन पर्याप्ति। पर्याप्ति का मीनिंग क्या है? यानी हमारे जीवन में उपयोगी जितने भी पौद्गलिक हैं, शक्ति है, उसका निर्माण की पूर्णता होती है। कब होती है, किस समय होती है आदि इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो जैसे ही जीवन एक जीव मरण को प्राप्त करता है और जन्म धारण करता है, तो जन्म धारण करते ही आहार पर्याप्ति आदि जिसकी जितनी पर्याप्ति प्राप्त होनी होती है वो प्राप्त करता है। जैसे एकेंद्रीय जीव होते हैं तो उनके श्वासोश्वास पर्याप्ति और इंद्रिय प्राप्ति, इंद्रिय में भी 5 इंद्रिय में सिर्फ एक स्पर्श इंद्रिय पर्याप्ति। फिर शरीर प्राप्ति, उनके भी औदारिक शरीर है। एकेंद्रीय जीव पानी अपना एक औदारिक शरीर है। हवा एक अपना औदारिक शरीर है। अग्नि जो दिखाई देती है ये अपना उसका औदारिक शरीर है। पृथ्वी जो मिट्टी है का कण है, वो जो दिखाई दे रहा है हमको, वो उसका शरीर है, औदारिक शरीर है। और वनस्पति जो हमें दिखाई दे रहा है वो उसका शरीर है, ये औदारिक शरीर। ये शरीर पर्याप्ति एकेंद्रीय जीवों के। और आहार पर्याप्ति यानी आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय प्राप्ति एवं श्वासोश्वास पर्याप्ति। 4 पर्याप्ति अगर वो पूर्ण कर लेता है उसे कहते हैं पर्याप्त। बोर्ड में आप भेज दियो ग्रुप में, देखो देख सकते हैं। यानी कोई जीव एक यहाँ से मरण को प्राप्त कर रहा है। सबको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। यस, यहाँ कोई जीव मरण को प्राप्त कर रहा है और यहाँ जाकर जन्म ले रहा है, इस पॉइंट में जन्म ले रहा है। तो वहां पर क्या है कि जैसे ही जन्म लेता है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक मनुष्य है। ये मनुष्य मरण को प्राप्त किया है और यहाँ जाकर जन्म ले रहा है मनुष्य के रूप में ही। मान लीजिए वो मनुष्य के रूप में ही वापस जन्म ले रहा है, वो भी संगी मनुष्य। तो 6 पर्याप्ति एक साथ स्टार्ट हो जाती है। यानी जैसे ही मनुष्य मरण को यहाँ पर प्राप्त किया है, यहाँ जन्म स्टार्ट हुआ है, तो प्रथम समय में ही क्या होता है
छवा पर्याप्ति एक साथ स्टार्ट होते हैं, लेकिन आहार पर्याप्ति पूर्ण होने में एक समय लगता है। आहार पर्याप्ति पूर्ण होने में एक समय में पूर्ण हो जाता है। जो हम कहते हैं जीवन में उपयोगी, जो हम आहार के योग्य को पुद्गलों को ग्रहण करेंगे जीवन भर, उसको ग्रहण करने की शक्ति और उसको यूज करने की शक्ति, यूज करके उसको वापस विसर्जन करने की शक्ति, ये तीनों शक्ति यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। यानी आहार प्राप्ति के योग्य पुद्गलों को ग्रहण किया, यूज किया, फिर छोड़ा, वापस ग्रहण किया, यूज किया, छोड़ा, ये क्रम बराबर चालू रहता है उसके पूरे जीवन काल में। वैसे ही उसका नेक्स्ट आता है, आहार पर्याप्ति एक समय में पूर्ण होता है और शरीर पर्याप्ति प्रत्येक अंतर्मुहूर्त, यानी अंतर्मुहूर्त लगता है। पहले हम अंतर्मुहूर्त के किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। जघन्य अंतर्मुहूर्त, मध्यम एवं उत्कृष्ट, ये तीन प्रकार के अंतर्मुहूर्त है। जघन्य अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं? एक दो समय, आहार प्राप्ति का पूर्ण होने में एक समय लगता है, लेकिन शरीर पर्याप्ति एक समय में पूर्ण नहीं हो सकती है। मिनिमम 2 समय जघन्य अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम 48 मिनट्स में एक समय कम, 48 मिनट्स में एक समय जिसके कम होते हैं। जो हम सामायिक करते हैं 48 मिनट्स का, उसमें एक समय कम, उसका कहते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। ओके। और मध्यम अंतर्मुहूर्त क्या है? यानी जघन्य अंतर्मुहूर्त से ज्यादा, जघन्य अंतर्मुहूर्त से ज्यादा और 48 मिनट के एक समय कम से कम, जो मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं ना, 2 समय से आगे ज्यादा और 48 मिनट्स एक समय से कम तो है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट से कम, इस तरफ। यानी 3 समय से लेकर 48 मिनट्स में, यहाँ पर एक समय कम उत्कृष्ट है, 48 मिनट्स में 2 समय कम तक, यानी 48 मिनट्स में माइनस 2 समय कम तक, यह हो गया मध्यम अंतर्मुहूर्त। तो जघन्य अंतर्मुहूर्त 2 समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 48 मिनट्स में एक समय कम, और इसका बीच का काल है 2 समय से अधिक और 48 मिनट्स में एक समय कम, दिस एरो मार्क। ये बीच का समय अर्थात 3 समय से लेकर 48 मिनट्स में 2 समय तक, यानी माइनस 2 समय तक, ये मध्यम है। तो ये 3 प्रकार के क्या है? अंतर्मुहूर्त कहे जाते हैं। ये 3 प्रकार के अंतर्मुहूर्त में कोई सा भी यहाँ पर क्रमशः होगा, क्रमशः होगा प्रत्येक अंतर्मुहूर्त। मान लीजिए कि शरीर प्राप्ति पूर्ण होने में, शरीर प्राप्ति पूर्ण होने में मान लीजिए इसको 2 सेकंड्स लगे, 2 सेकंड्स भी बहुत लंबा काल है, असंख्य समय हो जाते हैं। 1 सेकंड असंख्य समय है, तो 2 सेकंड लगे हैं। फिर इंद्रिय प्राप्ति, फिर इंद्रिय प्राप्ति को भी प्रत्येक अंतर्मुहूर्त हो सकता है 3 सेकंड, 4 सेकंड आदि लग सके। फिर श्वासोश्वास प्राप्ति को प्रत्येक अंतर्मुहूर्त 5 मिनट्स मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। और भाषा प्राप्ति, इसका पूर्ण होने में मान लीजिए 10 to 15 या 20 मिनट्स, और मन पर्याप्ति पूर्ण होने में इससे ज्यादा 30 मिनट्स। तो ये क्या हो गया?
48 मिनट में एक समय कम से पहले पहले ये सबका यानी सबको मिलाकर भी अंतर्मूर्ति होगा, ये याद रखना है। छहों पर्याप्ति पूर्ण होने में एक अंतर्मूर्त में पूर्ण हो जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मान लीजिए राम, शाम, गीता, सीता आदि 6 व्यक्ति है और वो रनिंग रेस लगा रहे हैं और बिगल बजा है तो 6 एक साथ दौड़ने लगेंगे। लेकिन ये प्रथम वाला क्या है, आर पर्याप्ति है, वो एक समय में इसका संपूर्ण हो जाता है। फिर दूसरे वाला को अंतर्मूर्त लगता है, प्रत्येक को अंतर्मूर्त लग रहा है, तीसरे को अंतर्मूर्त, चौथे को अंतर्मूर्त, पांचवे को अंतर्मूर्त और छठे को भी अंतर्मूर्त। फिर भी सब मिलाकर भी एक ही अंतर्मूर्त में भीतर भीतर इसका पूर्ण हो जाता है। ये पर्याप्ति है। यानी जो जीव मरण को प्राप्त करता है, जन्म स्टार्ट होते ही अपने अपने योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके पूर्ण करता है। तो छहों प्राप्ति पूर्ण होने में एक अंतर्मूर्त ही लगता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है मकान, यानी एक मकान बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना। एक मकान बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, चूना चाहिए, लकड़ी चाहिए, आयरन रॉड चाहिए, आदि आदि जितने पदार्थ चाहिए वो सब एक साथ इकट्ठा करते हैं। ये हो गया आहार पर्याप्ति। उसके बाद क्या क्या काट छाट होती है ना, कि भाई ये अमुक लकड़ी खिड़की बनाने के लिए है, अमुक लकड़ी दरवाजा बनाने के लिए, आदि आदि। तो ये हो गया भाई आहार पर्याप्ति में सब पर्याप्ति के योग्य का पुद्गलों को हम ग्रहण कर लेते हैं। यानी आहार पर्याप्ति शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा, मन सबके योग्य पुद्गलों को एक साथ ग्रहण करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसका जो डिविजन होता है ये शरीर पर्याप्ति है। और इंद्रिय प्राप्ति भी क्या है, वही है जो दीवारें कमरे के में प्रवेश द्वार और निकासी द्वार, यानी अंदर प्रवेश करना और निकास करना, यानी बाहर निकलने का दरवाजा आदि बनाते हैं। और श्वासोश्वास, भाषा और मन। श्वासोश्वास भाषा क्या है भाई, इंद्रिय के जो प्रवेश और निर्गम है उसी के तरह समझना चाहिए। और मन पर्याप्ति क्या है, मकान तैयार हो गया, अब कौन सा बेडरूम है, कौन से सर्दी में काम आने वाले हैं, कहाँ छाया पड़ने वाली है, कहाँ सर्दी लगने वाली है, कहाँ धूप आती है, आदि आदि, ये निर्णय, ये मन पर्याप्ति है। तो जिस पुद्गल समूह से आहार योग्य पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है वो आहार पर्याप्ति। तो आहार योग्य पुद्गलों का हम क्या करते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं, पूर्णता होती है तब पर्याप्ति है, जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक अपर्याप्त कहलाता है। और इस बात का भी विशेष याद रखना है कि 3 पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना कोई जीव मरता ही नहीं है। मान लीजिए कि कोई जीव का आयुष्य बहुत सबसे कम है, वेरी शॉर्ट पीरियड है, फिर भी इतना शॉर्ट पीरियड भी नहीं है कि आहार प्राप्ति हो गया और मर गया, ऐसा कभी नहीं होता है। मिनिमम 3 पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना वो मरता नहीं है उस जीव। और मान लीजिए कि एकेंद्रिय के प्रथम 4 पर्याप्ति प्राप्त होते हैं, इसको कहते हैं पर्याप्ति। एकेंद्रिय जीवों के श्वासोश्वास होगा, इंद्रियां एक स्पर्श इंद्रिय है, शरीर औदारिक शरीर, तेजस कार्बन तो साथ में है ही, और आहार योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। ये जब तक 4 न पूर्ण नहीं होते हैं तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है। जब चारों ही पूर्ण हो जाता है उसको पर्याप्त कहते हैं। जैसे संघी मनुष्य के कितनी पर्याप्ति होती है, 6 पर्याप्ति होती है। तो जैसे ही जन्म लेता है 6 पर्याप्ति
स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब तक ये पूर्ण नहीं होता है तब तक वह अपर्याप्त कहलाता है। छह पर्याप्ति जब पूर्णता प्राप्त हो जाती है उसे पर्याप्त कहते हैं। तो जिस जीव के जिस जितनी जितनी पर्याप्ति पूर्ण होनी होती है उतना वो पूर्ण करता है। और यह जीव जब जन्म धारण करता है तभी ये सब ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसी समय से आहार योग्य पुद्गलों को प्रति समय ग्रहण करना, यूज करना, विसर्जन करना। वैसे ही शरीर पर्याप्ति योग्य पुद्गलों को वो ग्रहण करते हैं, यूज करते हैं और विसर्जन करते हैं। ये प्रति समय चलता रहता है। वहीं से शरीर प्राप्ति जैसे ही पूर्ण हो जाती है ये काम, उसकी क्रिया चालू हो जाती है। इंद्रिय प्राप्ति जैसे ही पूर्ण होती है तो इंद्रिय पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों को वो ग्रहण करता है, यूज करता है, छोड़ता है। ये क्रमशः चलता रहता है। वैसे ही श्वासोश्वास पर्याप्ति को ग्रहण करता है, यूज करता है, छोड़ता है। भाषा पर्याप्ति जैसे ही पूर्ण हो जाती है तो भाषा योग्य पुद्गलों को वो ग्रहण करता है। तो भाषा किस किस के है? एक इंद्रिय जीवों के बिल्कुल भाषा नहीं है। दो इंद्रिय जीवों से लेकर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सभी जीवों के क्या है? भाषा है। और मन पर्याप्ति किसके हैं? चतुर इंद्रिय तक मन नहीं है क्योंकि वह संगी जीव है, बिना मन वाले हैं। और जो संगी पंचेंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय में कौन कौन आते हैं? देवता, नारकी, मनुष्य एवं तिर्यंच पंचेंद्रिय। तिर्यंच चतुरेंद्रिय जीव तक क्या है? श्वासोश्वास, एक इंद्रिय श्वासोश्वास तक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भाषा पर्याप्ति तक प्राप्त हो जाती है तो वो पर्याप्त कहलाता है। जब तक वो प्राप्त नहीं होती है वो अपर्याप्त कहलाते हैं। और देवता में 6 पर्याप्ति है, नारकी में भी 6 पर्याप्ति है, मनुष्य पंचेंद्रिय जीव है 6 पर्याप्ति है, तिर्यंच पंचेंद्रिय 6 पर्याप्ति है। ये जब तक पूर्ण नहीं होते हैं वो अपर्याप्त कहलाते हैं। जैसे इनकी पूर्णता होती है पर्याप्त कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, देवता के भाषा और मन को एक माना गया है। जो सोचते हैं वही बोलते हैं, वही बोलते हैं वही सोचते हैं। कथनी और करनी में फर्क नहीं है। यानी उनके मन में सोचना अलग और भाषा अलग ऐसा नहीं है। इसीलिए इन दोनों को एक माना गया है। इसीलिए देवता के 5 पर्याप्ति है। अब यहाँ पर देवता के कौन सा है? आहार पर्याप्ति लेगा। शरीर पर्याप्ति में कौन सा शरीर आएगा देवता के? वक्र शरीर। वक्र शरीर के योग्य पुद्गलों को वो ग्रहण करेगा। इंद्रिय पर्याप्ति, 5 इंद्रिय पर्याप्ति का वो ग्रहण करेगा, श्वास, भाषा और मन। वैसे ही नारकी के आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति में वक्र शरीर योग्य पुद्गलों को, इंद्रिय प्राप्ति 5 इंद्रियां हैं, श्वास, भाषा और मन, इन योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। लेकिन देवता के आहार पर्याप्ति एक समय में, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पुस्तक में 25 बोल जीवजी की पुस्तक में कॉमनली लिखा गया है कि आहार पर्याप्ति शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा, मन जिस जिस जीवों के जितनी जितनी पर्याप्ति पूर्ण होनी होती है वो एक साथ स्टार्ट होता है। और आहार पर्याप्ति समय एक समय लगता है। और प्रत्येक के अंतर्मुख, प्रत्येक अंतर्मुख, शरीर के प्रत्येक अंतर्मूर्त है, इंद्रिया प्रत्येक अंतर्मूर्त है, श्वासोश्वास प्रत्येक अंतर्मूर्त है, भाषा और मन देवता के क्या है? एक ही गिना गया है। तो उसको एक ही समय लगता है। और यहाँ पर शरीर प्राप्ति उनके देवता के, अभी ये बात चल रही है देवता के, ये याद रखना है। पुस्तक में जो दिया गया है वो तिर्यंच और मनुष्य के लिए कॉमनली बताया गया है। देवता और नारकी का थोड़ा सा डिफरेंट है। पन्नावना पद में यानी प्रज्ञापना सूत्र में देवता और नारकी के थोड़ा सा डिफरेंट है।
तो देवता के क्या है, आहार पर्याप्ति में एक समय लगता है, शरीर पर्याप्ति में प्रत्येक अंतर्मुहूर्त लगता है सेम। लेकिन तीसरा और चौथा, इंद्रिय और श्वासोश्वास, इंद्रिय और श्वासोश्वास देवता के एक ही समय है, और एक एक समय, यानी देवता एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, बुक्स में नहीं है, आप नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। बुक्स में इतना बताया गया है कि आहार प्राप्ति पूर्ण होने में एक समय, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मानव प्राप्ति पूर्ण होने समय प्रत्येक अंतर्मुहूर्त, और इन सबको मिलाकर भी पूर्ण अंतर्मुहूर्त। लेकिन देवता में और नारकी में अंतर है, देवता और नारकी में अंतर है। देवता में आहार प्राप्ति एक समय, आहार प्राप्ति एक समय, और शरीर प्राप्ति, सॉरी, शरीर प्राप्ति अंतर्मुहूर्त। शरीर प्राप्ति अंतर्मुहूर्त। इंद्रिय प्राप्ति को भी एक ही समय लगता है, श्वासोश्वास को भी एक ही समय लगता है, और भाषा और दो मन दोनों मिलाकर एक समय है। बस इतने शॉर्ट पीरियड में ये पूर्ण हो जाता है। और नारकी में क्या अंतर है? नारकी में आहार प्राप्ति एक समय सेम, शरीर प्राप्ति प्रत्येक अंतर्मुहूर्त सेम, अंतर्मुहूर्त सेम है, और इंद्रिय प्राप्ति को भी एक ही समय लगता है, श्वासोश्वास प्राप्ति को भी एक ही समय लगता है। लेकिन नारकी के जीवों में भाषा को भी एक समय लगा और मन को भी एक ही समय लगा, है ना। ये दोनों एक नहीं है, एक साथ नहीं है, क्योंकि देवता और नारकी में, देवता में भाषा और मन में एक ही समय लगता है, नारकी में दोनों का भिन्न भिन्न समय लगता है। अब शरीर पर्याप्ति, ये हमने जाना, देवता के लिए व्यक्रि शरीर योग्य और नारकी के लिए व्यक्रि शरीर योग्य, और मनुष्य के लिए औदारिक शरीर योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, और तिर्यंश के औदारिक शरीर योग्य पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति कैसे होता है? एक इंद्रिय में सिर्फ स्पर्श इंद्रिय पर्याप्ति को ग्रहण करता है, दो इंद्रिय वाले जीवों में स्पर्श इंद्रिय रसन इंद्रिय पर्याप्ति को ही ग्रहण करेंगे, तीन इंद्रिय वाले जीवों में स्पर्श रसन घ्राण, और चतुर इंद्रिय में स्पर्श रसन ज्ञान और चक्षु इंद्रिय, और पांच इंद्रिय वाले जीवों में पांचों इंद्रिय पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करेंगे। श्वासोश्वास, जिसको लेना है श्वास लेना और श्वास छोड़ना, श्वास उच्च श्वास नीच श्वास दोनों। असंगी मनुष्य, यहाँ पर श्वासोश्वास, असंगी मनुष्य ये 3.5 पर्याप्ति है, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ने के पहले ही वो मर जाते हैं। असंगी मनुष्य, जो संगी मनुष्य के मल मूत्र श्लेष्म आदि 14 असुचि स्थानों में पैदा होते हैं। यह असंगी मनुष्य सिर्फ 3.5 पर्याप्ति ही होती है और उसका मरण हो जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड है। अब यहाँ पर शरीर पर्याप्ति की एक बात और है, जिसके औदारिक शरीर है, ये बहुत ध्यान देने बात है, ठानंग सूत्र में इसका अच्छा विवेचन किया गया है कि औदारिक शरीर जो है, शरीर पर्याप्ति में जैसे देवता और नारकी के तो व्यक्र शरीर, यानी कपूर की भांति उड़ जाता है, अगर काटते हैं, छेदते हैं, भेदते हैं, पुनः जुड़ जाता है। आयुष्य खत्म होने के पहले ही परमाधार्मिक देव द्वारा आदि काटा जाता है, प्रथम 3 नरक भूमिया में, तो वो पुनः जुड़ जाता है।
ये कपूर की भांति वक्र शरीर, जो 7वां बोल में और अच्छा शरीर 5 में हम और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर शरीर प्राप्ति में जिसके औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर किस किसके हैं? तिर्यंच एवं मनुष्य। औदारिक शरीर, तो मनुष्य में औदारिक शरीर योग्य पुद्गलों को वो ग्रहण करता है, यूज करता है, छोड़ता है। अब यहाँ पर औदारिक शरीर तिर्यंच और मनुष्य का कौन सा है? तिर्यंच और मनुष्य के औदारिक शरीर में क्या क्या वस्तुएं हैं, यानी जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं, ये याद रखना है। तिर्यंच पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय। मनुष्य सभी पंचेंद्रिय होते हैं। तिर्यंच में भिन्नता पाई जाती है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो अभी पंचेंद्रिय की बात हम कर रहे हैं। तो तिर्यंच पंचेंद्रिय में क्या क्या है? 7 धातु है। क्या धातु है? औदारिक शरीर के 7 धातु है, और मनुष्य में भी 7 धातु है। कौन कौन से हैं? जैसे ही हम खाना खाते हैं तो क्या बनता है? रस बनता है, जूस, यानी सार और आसार को छोड़ देते हैं। लेट्रिन और यूरिन के माध्यम से या पसीने के माध्यम से आसार को छोड़ देते हैं और सार को हम ग्रहण करते हैं। तो शरीर से क्या मिलता है? रस, फिर रक्त, ब्लड, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य, यानी 7 धातु हैं। रस आप नोट कर सकते हैं, रक्त, रस, रक्त, उस मांस, मेद, मेद एक प्रकार के चिपचिपावट जैसे पदार्थ हैं अपने शरीर में, हड्डी, मज्जा, मज्जा बोन मैरो, हड्डी बोन, एंड वीर्य, ये 7 धातु हैं। तो मनुष्य में भी औदारिक शरीर के 7 धातु हैं, तिर्यंच पंचेंद्रिय 7 धातु हैं। लेकिन एकेंद्रिय जीव में क्या है? सिर्फ रस। कहा जाता है उनके वीर्य, यानी 5 एकेंद्रिय जीवों में रस, यानी वीर्य नहीं होता है, वीर्य बिल्कुल नहीं होता है। और क्योंकि पानी है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, ये क्या है? रस। यानी हम सब्जी वगैरह, फ्रूट है, उनको पूरा अगर करते हैं तो फ्लैश, तो 5 चीज आपको मिल सकती है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जीवों में, और पंचेंद्रिय जीवों में 7 धातु है। तो इस प्रकार अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, यहाँ पर एक अलग टॉपिक है, फिर भी इससे संबंधित है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि भाई मनुष्य औदारिक शरीर है, तिर्यंच पंचेंद्रिय गाय, भैंस, पक्षी, सरप आदि, ये जो तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव है, मछली जिसको मार करके खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन जिसको ये मार करके खाते हैं, उन जीवों में 7 धातु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही 7 धातुओं को नॉन वेजिटेरियन अगर खाता है, वीर्य, मज्जा, हड्डी, मेद, मांस, रक्त, रस, इससे विकार उत्पन्न होते हैं, इससे विकार उत्पन्न होते हैं नॉन वेज खाने से। और द वेजिटेरियन ओनली एकेंद्रिय प्राणी को खाता है। क्या क्या खाता है वो? पानी है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनका सेवन करता है। हालांकि वायु का जो हम सेवन करते हैं दैट इज प्योर, क्या है? अचित है। श्वास लेना, श्वास छोड़ना
अचित वर्गणा के पुद्गल है। लेकिन पानी सचित अचित भी होती है, वनस्पति का सचित अचित भी होते हैं आदि। तो इस प्रकार एकेंद्रीय जीवों को मारकर, कोई ये कहता है भाई एकेंद्रीय जीव कितने हैं, मान लीजिए बहुत सारे खाते हैं तब पेट भरता हमारा, क्या है, किसी का एक प्रश्न था भाई बहुत सारे वेजिटेरियन खाते हैं तब हम पेट भरता है, तो कितने जीवों की हिंसा हुई है। लेकिन पंचेंद्रिय जीव, एक हाथी को, इतना बड़ा हाथी है, एक हाथी को मारकर ही खा ले तो कितने जनों का पेट भर जाता है, एक आत्मा ही मरी, ये उनका प्रश्न है। तो इसमें आगम में पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा, हम 10वें बोल में और अच्छे से आगे के बोले में पढ़ेंगे। पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करना नरक का द्वार खोलना है, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि हाथी का जो औदारिक शरीर होता है वो 7 धातु वाला है, तो 7 धातु को वाला जीवों का औदारिक शरीर को हम भोज में लेंगे तो विकार उत्पन्न होता है, विकार से कषाय, कषाय से पाप, पाप का ऐसा क्रमशः बढ़ता जाता है, यानी मौन कर्म की मूढ़ता। एकेंद्रीय जीवों के मारकर, एकेंद्रीय जीव भी जितना आवश्यक हो इतना ही सेवन करें, यानी टेस्ट के लिए, आसक्ति के लिए हम जो खाते हैं उसमें कर्म बंधन है, निकाचित कर्म बंधन भी होते हैं, लेकिन अपेक्षा दृष्टिकोण से औदारिक शरीर वाले हाथी, गाय, भैंस, मछली आदि, अंडा आदि में 7 धातु पाए जाते हैं, विकार पैदा होता है, मौन कर्म की मूढ़ता, अशुभ कर्म का बंधन आदि क्रमशः होता है। इस प्रकार हमने इस बोल को, पर्याप्ति बोल को अपेक्षा दृष्टि से यहाँ पर पढ़ा है। अब यहाँ पर पुस्तक में फुटनोट में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। भाई जैन सिद्धांत में सबसे सूक्ष्म अर्थात अविभाज्य, जिसका भाग न हो सके, उस काल का नाम समय। समय किसे कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है फुटनोट में, समय यानी जिसका और डिवाइड नहीं हो सकता वो समय है। तो आगम में 2 बातें बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल, भाई एक कपड़ा है, जीर्ण शीर्ण कपड़ा है, क्या कपड़ा है, बहुत सड़ा हुआ कपड़ा है। मान लीजिए कि ये मेरी साड़ी है, बहुत सड़ी हुई, मान लीजिए कोई बलवान व्यक्ति अगर इसको फाड़ना चाहे विथिन सेकंड फाड़ देगा, लेकिन ये धागा यानी इतनी लंबी साड़ी को विथिन सेकंड्स में क्या कर देगा, टर कर देगा, क्योंकि सड़ी हुई गली हुई साड़ी है। एक बलवान व्यक्ति अगर उसे फाड़ना चाहिए, लेकिन द फर्स्ट धागा फटने में कितनी देर लगी, उससे भी सूक्ष्म है समय। दूसरा एग्जाम्पल आता है आगम में, कमल पत्र, यानी कमल के पत्र होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट है कमल का पत्र, यानी लोटस का लीफ बहुत सॉफ्ट है। ऐसे हजारों लीफ को आप इकट्ठा कर दो और एक सुई से अगर बींधना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होता है। कोई बलवान व्यक्ति 1000 कमल पत्र के इकट्ठे को अगर बींधना चाहिए तो विथिन सेकंड वो सुई को खुबो देगा, आर पार कर देगा। लेकिन उसका एक पत्र को आर पार करने में कितना समय लगा, उससे भी सूक्ष्म है समय। यह समय का विवेचन है, जो जैन सिद्धांत दीपिका में भी बताया गया है, गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा लिखित, और आगम में भी विवेचन है। और फुटनोट में लिखा गया है 2 समय से लेकर 2 घड़ी, 2 घड़ी यानी 1 घड़ी इज इक्वल टू 24 मिनट्स, 2 घड़ी इज इक्वल टू 48 मिनट्स। 2 समय से लेकर 2 घड़ी में एक समय कम, इतने काल को अंतर्मूर्त कहते हैं। यानी अंतर्मूर्त 3 भेद हैं, जो पहले ही यहाँ मैं बता चुकी हूँ। भाई जगन्य अंतर्मूर्त 2 समय है, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त 48 मिनट्स में एक समय कम है, वो उसका बीच वाला काल है मध्यम अंतर्मूर्त।
और फुट नोट में ये बताया गया है कि बाहर के वायु को शरीर के अंदर ले जाना, अंदर की वायु को शरीर से बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यह काम केवल फेफड़ों के द्वारा ही नहीं होता, परंतु चर्म छिद्रों के द्वारा भी होता है। चर्म छिद्र माने द शरीर, शरीर जो स्पर्श इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय के जितने छेद हैं, है ना, उनके द्वारा भी ये होता है। तो हमारे समूचे शरीर से श्वासोच्छ्वास की क्रियाएं होती हैं। सिर्फ नाक के द्वारा ले जाना, लेके आना, फेफड़ों में जाना, ब्लड प्यूरिफाई होना, इतना ही नहीं है, उसके आगे भी यदि फेफड़े को ही श्वासोच्छ्वास का साधन मान ले, तब तो वनस्पति काय में श्वासोच्छ्वास कैसे होगा, उनके तो फेफड़े ही नहीं है। परंतु जैन सिद्धांत के अनुसार वनस्पति काय में भी श्वासोच्छ्वास होता है। ये मानना पड़ेगा कि श्वासोच्छ्वास जो हम ग्रहण करते हैं पूरे समूचे शरीर से ग्रहण करते हैं। तीसरा फुटनोट में यह बताया गया है कि औदारिक, वक्रीय, आरक और छेवों पर्याप्ति योग्य के पुद्गलों को ग्रहण होता है, उसे आहार ग्रहण करते हैं, आहार कहते हैं। आहार सिर्फ क्या है, सिर्फ एक आहार को ही आहार नहीं कहा जाता है। औदारिक, वक्रीय, आरक और छेवों पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों को एक साथ ग्रहण होता है, उसे आहार कहते हैं। यानी जैसे ही जीव मरता है, यहाँ से जन्म लेता है, तो मान लीजिए कोई संगी मनुष्य है, छह पर्याप्ति प्राप्त होनी होती है, छह पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों को वो ग्रहण करता है। तो सिर्फ आहार पर्याप्ति कोई आहार न माने, आहारक, विक्रय शरीर, औदारिक शरीर आदि योग्य पुद्गल, आहारक शरीर के योग्य पुद्गल, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास, भाषा आदि सभी पर्याप्ति योग्य पुद्गलों को वो एक साथ ग्रहण करता है, वह आहार है। सिर्फ आहार पर्याप्ति को ही आहार नहीं कहा जाता है। लेकिन आहार पर्याप्ति, ओनली आहार पर्याप्ति जो आहार, ओजार, रोमार और ग्रहण, कवलार, ये तीन प्रकार के आहार को प्रथम समय में ही संपूर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है। यानी ओजार, रोमार, कवलार, ये तीन प्रकार के आहार में ओज आहार को प्रथम समय में ही ग्रहण कर लिया जाता है, एक ही समय लगता है ओजार को। यानी कोई जीव यहाँ से मरा और यहाँ जन्म लिया, बीच में क्या है, औदारिक शरीर नहीं है, वो अपने पूर्व जन्म का औदारिक शरीर को छोड़ दिया है, साथ में तेजस कार्बन शरीर है, तो तेजस कार्बन का योग है। उसके बाद जैसे ही जन्म लेता, मान लीजिए कोई संगी मनुष्य जन्म ले रहा है, वो अपने औदारिक योग्य पुद्गलों को, आहार योग्य पुद्गलों को, औदारिक शरीर योग्य पुद्गल आदि को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर कार्बन का योग के द्वारा प्रथम समय में ही पुद्गल को ग्रहण कर लिया जाता है, यह ओजार है। और रोमार क्या है, जैसे ही शरीर पर्याप्ति, स्पर्श इंद्रिय पर्याप्ति, जैसे ही स्पर्श इंद्रिय पूरा शरीर पर्याप्ति जैसे ही पूर्ण हो जाता है, तब क्या है, रोमार चालू हो जाता है। इधर ही शरीर और इंद्रियां, शरीर पर्याप्ति, संपूर्ण शरीर योग्य पुद्गल और स्पर्श इंद्रिय योग्य पुद्गल जैसे ही पूर्णता प्राप्त होती है, उसके द्वारा ये क्रिया चालू हो जाती है। यानी रोमकूप के द्वारा उसी समय, यानी छिद्रों के द्वारा, मान लीजिए भले वो बिंदु जितना ही है, बिंदु से कम है उसका अभी शरीर, फिर भी जैसे ही शरीर और स्पर्श इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होती है, रोम योग आहार योग्य ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे सूर्य के ताप से संतप्त और प्यासे पथिक वृक्ष की छाया में जाकर रोम कुंभ के द्वारा क्या ग्रहण कर लेता है, ठंडे के पुद्गल को ग्रहण कर लिया जाता है और परम शांति का अनुभव करता है। तो रोम कुंभ के द्वारा, छिद्रों के द्वारा। और कवल आहार किसे कहते हैं,
जो मुख से ग्रहण किया जाता है या बाह्य साधन के द्वारा जो शरीर में प्रक्षेपित किया जाता है, भले वो इंजेक्शन के द्वारा हो या फिर मल द्वार में जो एनीमा लेते हैं उसके द्वारा भी क्यों न हो, यानी शरीर नाक के द्वारा रबर की नली के से या गुदा इंजेक्शन के द्वारा जो आहार शरीर में प्रवेश कराया जाता है वह सब कवल आहार की श्रेणी में है। ये याद रखना है, फुटनोट में दिया गया है। और एक आहार होता है मानसिक, मन से ग्रहण किया जाता है, जो देवता के होते हैं, देवता मन से ही ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए उनके भाषा और मन, उन्होंने अगर मुंह से ये लड्डू करके बोला तो लड्डू का पुद्गल चला गया पेट में, इसीलिए उनका त्याग भी नहीं होता है, यानी देवता त्याग नहीं कर सकते। यानी लड्डू सोचा, लड्डू के पुद्गल चले गए, या मन में सोचा ग्रहण हो गया, मानसिक मन से ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए उनके भाषा और मन एक ही है इस अपेक्षा दृष्टिकोण से भी। तो इस प्रकार मोटा मोटी रूप में स्नेहो पर्याप्ति को हम समझने की कोशिश की है। तो लगभग समय भी 45 पर आ रहा है, तो 15 मिनट लगभग शेष है। किसी का प्रश्न है इससे संबंधित तो वो अपना हैंड राइज करें, ताकि शांति जी उनको अनम्यूट कर देंगे तो वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। पांचवा बोल पर्याप्ति है, कहने में बताने में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता का भाव, थापर महिला मंडल के प्रति भी कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया है। हाँ, हैंड राइज हुआ है। हाँ आंटी एक चीज पूछ रही थी। तो कोई जिज्ञासा हो तो हाँ पूछ रहे हैं पूजा जी, आई थिंक सो हु इज। हाँ प्रिया जी। हाँ प्रिया जी। मैं बोल रही थी कि जैसे आपने कहा कि मरण के बाद में दूसरी जगह जब जन्म लेता है तो ये जो अपना जन्म होता है, जैसे मनुष्य गर्भ में गर्भ धारण करता है, तो वो ही पॉइंट ऑफ टाइम में उसका जन्म निश्चिंत हो जाता है कि जब एक्चुअल में बर्थ होता है 9 महीने बाद? नहीं, जैसे ही एक स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं तो उनका शुक्र और वीर्य है ना, जैसे ही अंडकोश में शुक्र और वीर्य यूट्रस में जैसे ही वो देखो, जैसे ही वो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करके ये टचिंग पॉइंट है, यहाँ जन्म हो जाता है। आहार योग्य पुद्गल, शरीर, इंद्रिया, श्वासोश्वास यही स्टार्ट हो गया। मतलब वहीं पे उसको ओज कवल आहार भी मिल जाता है? कवल आहार है ना, कवल आहार मुख से लिया जाता है। अच्छा। तो ओजार पूरा हो जाता है आहार प्राप्ति पूर्ण होते ही, एक ही समय में, वो जीवन के अंतिम समय तक रहेगा। हाँ वही तो कह रहे, पर उसको रोम आहार और कवल आहार बाद में मिलेगा। देखो रोम आहार कब मिलेगा, जैसे शरीर प्राप्ति अपना स्पर्श इंद्रिय पूर्ण होगा। ओके, द स्किन, द स्पर्श इंद्रिय पूरा होगा, शरीर जब पूर्ण हो गया, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गया प्रत्येक अंतर्मूर्त में, फिर इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो गया प्रत्येक अंतर्मूर्त में। यहाँ स्पर्श इंद्रिय, मान लीजिए मैं हूं तो मुझे तो 500 पर्याप्ति है, तो स्पर्श इंद्रिय जैसे ही पूर्ण हो गया वहीं से स्टार्ट है रोमार। और कवल आहार तो मुंह से लिया जाता है आफ्टर बर्थ, है ना। अच्छा। बच्चा जब जन्म लेता है, माँ का दूध पीता है, मुंह से हम उसको देते हैं, वो रबर की नली के हो या गुदा से हो, कैसे भी हो, उसको कवल आहार कहा जाता है। ठीक है ठीक है। ओमरम। और किसी का प्रश्न हो? राष्ट्रीय भाभी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ पूछ सकते हो आप, हाँ पूछिए। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया था कि देवता त्याग नहीं करते हैं
उनके मन में जो आता है तो वो उनको मिल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, तत्व ज्ञान के हिसाब से उनका भाषा और मन एक ही है। और सेकंड पॉइंट है, उनके अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय भाव भी है। जब तक अप्रत्याख्यानावरण कर्म का संरक्षण नहीं होता है, वो त्याग नहीं करते। न आंशिक त्याग कर सकते हैं, न पांचवा गुणस्थान आ सकता है, न पूर्ण त्याग कर सकते हैं, छठा गुणस्थान आता है। तो देवता के अगर गुणस्थान हो तो प्रथम चार गुणस्थान में ही देवता रहते हैं। पांचवा गुणस्थान और छठा गुणस्थान आदि गुणस्थान, आगे के गुणस्थान आते नहीं है देवता की, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, प्रत्याख्यानावरण का उदय है। इस अपेक्षा से वो त्याग नहीं कर पाते हैं। उनका इतनी पुण्य ही है, उनका अच्छा, बस उनकी इतनी पुण्य ही है कि भाई लड्डू सोचा था, लड्डू के पुद्गल चले गए। इनका जबकि कोई टाइम रहता है क्या पुण्य का, या कितना कुछ एक, रहता है? हाँ, जब देखो ये बात, और एक बात बता देती हूँ। ये तो मैंने उदाहरण को कहा लड्डू, वास्तविकता में वो लड्डू खाते नहीं है। लड्डू है औदारिक शरीर वर्गना के पुद्गल से बनता है लड्डू। बोलते ऐसे हैं, हम भोग चढ़ाते हैं, विनायक जी को मान लीजिए लड्डू चढ़ाए, उनको लड्डू बहुत पसंद है, तो उनका लड्डू औदारिक शरीर का लड्डू नहीं होता है, उनको तो व्यक्ति शरीर का ही है। उनका उनका जो भूख होते हैं, उनका जो योग्य पुद्गल को, यानी उनके व्यक्ति शरीर के योग्य पुद्गलों को वो ग्रहण करते हैं। तो व्यक्ति शरीर के योग्य पुद्गल और तिर्यंश जो है वनस्पति है, वनस्पति के सबके क्या हो गया, औदारिक शरीर है। वनस्पति जगत में क्या है, औदारिक शरीर वाले हैं सब। और उसी से कोई लड्डू बना, मान लीजिए चने दाल की लड्डू बना है, तो चना दाल क्या है, वनस्पति है, और उसके औदारिक शरीर है, उस औदारिक शरीर का लड्डू बना। औदारिक शरीर के लड्डू को वो नहीं खाते हैं, उनके नाम से भोग चढ़कर हम ही खाते हैं, क्योंकि औदारिक शरीर वाला ही औदारिक शरीर का पोषण होता है। देवता के व्यक्ति शरीर होता है, तो व्यक्ति शरीर बस उनको चढ़ाते हैं, अपने वो लिए ही चढ़ाते हैं, लेकिन उनको याद करते हैं, उनको सुगंध बहुत प्रिय है। इस अपेक्षा दृष्टिकोण से भी समझना चाहिए कि यह मनुष्य जो है, जो अड़ईदीप मनुष्य क्षेत्र है, यहाँ अगर कोई देवता आता है तो उनको बहुत बास आती है, गंध आती है। अगर धूप दीप या अच्छे सुगंधित लड्डू वगैरह चढ़ाते हैं तो क्या है, वहां के परमाणु पुद्गल क्या होता है, थोड़ा स्वच्छ हो जाता है। उसके आसपास के पुद्गल क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, वर्ण गंध रस स्पर्श थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। जो हम झाड़ू पोंछ कर क्लीन करते हैं, या फिर फिनाइल डालकर क्लीन करते हैं, डेटॉल डालकर क्लीन करते हैं ना, वैसे ही इसको समझना चाहिए कि उनको बस यहाँ बहुत बास मारती है। लगभग 500 योजन दूर, मनुष्य क्षेत्र के 500 योजन दूर तक उसके निकट आना भी उनको पसंद नहीं है, वहीं से उनको बदबू आने चालू हो जाती है। कौन जाए इनके क्षेत्र में करे। बहुत अच्छा समझाया आपने, कि बहुत अच्छा लगा, वो चीजें क्लियर हो गई। ओम अरम, और किसी का प्रश्न है तो लगभग 9 मिनट आंटी शेष है। जय जिनेन्द्र आंटी। जय आंटी जिनेन्द्र। आपने कहा कि आहार पर्याप्ति पहले होती है, वो ही सब पुद्गल लेते हैं पहले, फिर वो डिवाइड होते जाता है सब दूसरे पर्याप्ति में, तो फिर डिवाइड नहीं, एक नॉट डिविजन, नो डिविजन, नो डिविजन। देखो 6 व्यक्ति एक साथ रनिंग रेस लगा रहे हैं, तो आहार योग्य पुद्गल को भी ग्रहण कर रहे हैं। शरीर, इंद्रिया, श्वास, भाषा, मन, 6 योग्य पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है एक साथ। लेकिन स्टॉप कब हो जाता है, आहार प्राप्ति एक ही समय में स्टॉप हो गया, यानी प्रथम व्यक्ति रनिंग रेस लगाया तो वो एक ही समय में पहुंच गया, यानी पूर्ण हो गया। आहार प्राप्ति पूर्ण होने में एक ही समय में सब पुद्गलों को ग्रहण कर लेता है। लेकिन आंटी शरीर इधर है प्राप्ति ना में आंटी, प्रत्येक अंतर्मूल। आंटी इधर लिखा हुआ है ना, आहार पर्याप्ति में सब पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल ग्रहण किए हुए होते हैं।
हाँ, तो सभी स्टार्ट हो जाता है, एंड होने का समय है। ग्रहण किए होते हैं कंटिन्यूस टेंस, समझ लीजिए वहां पर। आहार पर्याप्ति एक समय में ऑन द स्पॉट पूर्ण हो जाता है, बाकी सब कंटिन्यूस टेंस है। शरीर प्राप्ति भी स्टार्ट हो गया, लेकिन कंटिन्यूटी उसको प्रत्येक अंतर, मान लीजिए प्रत्येक अंतर्मुहूर्त 2 समय भी लग सकते हैं ना, जगन्य अंतर्मुहूर्त तो 2 समय है। ओके, मान लीजिए आहार प्राप्ति एक ही स्टार्ट हुआ, आहार प्राप्ति में पूर्ण होने में 1 समय, शरीर प्राप्ति में 2 समय कर लीजिए, इंद्रिय प्राप्ति में 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 4 ही कर लीजिए, है ना। तो ये क्रमशः वो तो प्रत्येक समझ को में आ गया अंतर्मुहूर्त आंटी लेगा। कि सबका एक एक अंतर मुहूर्त है, लेकिन हो जाता है विदिन अंतर मुहूर्त। लेकिन आहार पर्याप्ति योग, सब योग्य पुद्गल को मतलब जो रॉ मटेरियल है वो ही तो कलेक्ट करता है फर्स्ट। तो सबका रॉ मटेरियल कलेक्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन आहार योग्य पुद्गलों को स्टार्ट खत्म भी हो गया एक समय में, ये ऑन प्रोसेस अभी। तो पहले आहार पर्याप्ति पूरा कलेक्ट करेगी तभी नेक्स्ट तो स्टार्ट होगा आंटी। तो स्टार्ट नहीं, ये याद रखें। यहाँ पर हम कोई मकान बना रहे हैं, वो इस एक मोटा मोटी एग्जाम्पल है, लेकिन एक आत्मा जैसे ही, मान लीजिए कि कोई मनुष्य गर्भ में जैसे ही स्टार्ट होकर अपना जीवन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास सभी योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना स्टार्ट हो जाता है सभी दिशाओं से। ओके, लेकिन समय संपन्न होने में टाइम लगता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार वो समय संपन्न करेगा। देवता होगा तो ये समय लगता है, नारकीय जीव रहते एक समय लगता है, तिर्यंच जीव रहेंगे तो अलग समय है, मनुष्य रहेंगे तो अलग समय, और मनुष्य के भी अलग समय है। मान लीजिए राम को आहार प्राप्ति समय में 1 समय लगा, शरीर प्राप्ति पूर्ण होने में 2 समय राम को लगा, तो सीता को 3 हो सकता है, लक्ष्मण को 4 हो सकता है ना। अपेक्षा दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत सबकी एक ही होगी। विजिल बजा तो 6 का रनिंग रेस एक साथ ही शुरू होगा, न कि एक खत्म होने के बाद एक शुरू होगा। जो रिले रेस होते हैं ना, रिले रेस क्या होता है भाई, एक व्यक्ति एक डंडे को ले जाकर दूसरा पहुंचता है, तब तक वो खड़ा रहता है, वो पूर्ण खत्म होता है तो सेकंड शुरू होता है, ऐसा नहीं है। ये रनिंग रेस है, नॉट रिले रेस। ये रनिंग रेस 6 व्यक्ति एक साथ खड़े हैं, बिजल बजा 6 स्टार्ट हो गए। आंटी फिर इधर ऐसे क्यों दिया गया है? आहार पर्याप्ति में जो पुद्गल शरीर की रचना करने में समर्थ होते हैं, उन पुद्गलों या उनके शरीर बनाने की शक्ति को कहते हैं शरीर पर्याप्ति। तो पहले आहार पर्याप्ति तो वो पुद्गल लेते हैं आंटी, इसमें लिखा हुआ है ना पहले ही सेंटेंस में, ऐसे ही तो है आंटी। आहार पर्याप्ति में आहार सब प्राप्ति को पर्याप्तियों के पूर्ण योग्य होने। पुद्गल ग्रहण किए हुए होते हैं। तो Okay. एक्चुअली फर्स्ट औजार लेगा तभी पूरा ले लेगा, मतलब सब पर्याप्तों का साथ में लेगा, और फिर ऐसे ही तो आंटी नेक्स्ट होता जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 पर्याप्ति का प्रारंभ एक काल में होता है। आपको पहले ऊपर का पैराग्राफ में बता दिया ना। हाँ आंटी, ये है तो फिर 6 ऐसे ही यहाँ पर्याप्ति क्यों का दिया गया है करके, प्रारंभ इसलिए एक वो काल में क्लैश हो रहा होता है। है, परंतु उनकी पूर्णता क्रमशः होती है, इसलिए क्रम का नियम रखा गया है। हाँ आंटी, पूर्णता तो क्रमशः होगा। क्यों, एक अभी 6 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो टाइमिंग एक साथ स्टार्ट होगा, लेकिन कोई जल्दी लिखेगा कोई लेट लिखेगा, वैसे हो गया। हाँ, लेकिन इस सेंटेंस कंफ्यूजन है कि यहाँ पर सब कोई पर्याप्ति योग्य पुद्गल आहार पर्याप्ति ग्रहण करता है। देखो, कोई लेट लिखेगा कोई कहेगा वो एग्जाम है, बट यहाँ पर क्रमशः है। पहले वाला पहला पूर्ण करेगा, दूसरे वाला दूसरा पूर्ण करेगा, तीसरा वाला तीसरा पूर्ण करेगा, चौथे वाला चौथे में पूर्ण करेगा, पांचवे में पूर्ण करेगा, छठे में पूर्ण करेगा, फिर भी सब भी अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो जाएंगे। वो समझ में आ गया आंटी, ओके, वो समझ में आ गया। मेरे को यही सेंटेंस कंफ्यूज हो रहा है। कौन सा सेंटेंस है, कहाँ पर है आंटी? सेकंड पॉइंट है, आहार पर्याप्ति में सब पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल ग्रहण किए हुए होते हैं। यस, ये ना क्रमशः
जो देखो इसमें देखो आहार पर्याप्ति में जो पुद्गल शरीर की रचना करने में समर्थ होते हैं उन पुद्गल को उन शरीर की शक्ति को कहते हैं शरीर पर्याप्ति। देखो हाँ जी। स्टार्ट देखो समझिए इसको, ये अपेक्षा दृष्टिकोण से लिखा हुआ है। इस बात को समझे कि आहार योग्य पुद्गलों को भी स्टार्ट हो गया, शरीर योग्य पुद्गलों का भी स्टार्ट हो गया, हाँ छहों पर्याप्ति योग्य पुद्गल तो स्टार्ट हो गए ना। वो ये जीव छहों पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों को ग्रहण तक कर लेगा, एक साथ स्टार्ट हो गया, एक समय में पूर्ण हो गया, लेकिन शरीर प्राप्ति फिर शरीर बनाने में चालू हो गया, लगने में। इंद्रिय प्राप्ति फिर नेक्स्ट इंद्रिय प्राप्ति बनने में चालू हो गया है, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति उसका बनने में चालू हो गया है, भाषा यानी स्टार्ट तो सभी हो गए ना। मान लीजिए कि आपको 6 दाल एक साथ मशीन से आ रहा है, ओके, एक साथ स्टार्ट हो गया, आपकी थाली में गिर रहा है। आपके मशीन एक ऐसी लगी हुई है कि 6 दाल एक साथ आ रहा है, स्टार्ट और थाली में गिर रहा है। तो फर्स्ट दाल तो पूर्ण हो गया, एक समय में बस इतना ही गिरा, वो इधर ही है, वो भी ग्रहण कर लिया आत्मा ने। सेकेंड दाल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तो कंटिन्यूटी है, आ रहा है। और सेकंड पूर्ण में मान लीजिए इतना पूर्ण हो गया, तो ये क्या करेगा भाई, शरीर प्राप्ति पूर्ण होने में ये लगना चालू हो जाएगा, शरीर प्राप्ति स्टार्ट हो जाएगा, यानी शरीर बनने में औदारिक शरीर बनने की क्रिया चालू हो गई वहां से। सबकी एक साथ स्टार्ट होते हैं ना आंटी, इसीलिए कंफ्यूजन है, सबका एक साथ स्टार्ट हो रहा है। हाँ। लेकिन उसके योग्य जो पुद्गल ले रहे हैं वो आहार पर्याप्ति लेता है। ओके, सबको ही आहार ही बोलते हैं, यहाँ पर आहार माने ही शरीर के जीवन के उपयोगी सभी आहार को एक साथ जो शुरू कर लिया है ना प्रथम समय में, उस सबको आहार ही बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बाकी नेक्स्ट पुद्गल आएगा तो वो क्या है, शरीर योग्य है, वो शरीर बनाने में लग जाएगा, फिर इंद्रिय योग्य आंटी वो जो शरीर योग्य पुद्गल है वो आहार पर्याप्ति में ऑलरेडी है, उसी से तो वो लेगा आंटी। ऑलरेडी जो है, सुनो ऑलरेडी है, वो पर्याप्त नहीं है, एक समय में जो लिया है ना वो पर्याप्त नहीं है शरीर योग्य पुद्गल। ओके, तो उसको और चाहिए ना। औजार ग्रहण करने में जितना पुद्गल को ग्रहण करना था वो एक समय में ग्रहण कर लिया। ये तो कंटिन्यूस टेंस है, शरीर प्राप्ति स्टार्ट तो हो गया लेकिन इतना पर्याप्त नहीं हुआ। उसको उस जन्म में जैसा औदारिक शरीर चाहिए, मछली को कितना सा औदारिक शरीर चाहिए, मान लीजिए वो इतनी सी मछली बनेगी तो इतने योग्य पुद्गल को ग्रहण करेगा। हाथी को कितना योग्य पुद्गल चाहिए तो उतने योग्य पुद्गल को तो ग्रहण करेगा। मनुष्य को कितना चाहिए, मनुष्य के योग्य पुद्गलों को वो ग्रहण करेगा, औदारिक शरीर। देवता अगर विकृत शरीर है तो उसके अनुसार वो ग्रहण करेगा, नारकी के विकृत शरीर तो उसके अनुसार वो ग्रहण करेगा। अंडरस्टूड या एनी डाउट? मैं वापस पढ़ूंगी आंटी, वो थोड़ा डाउट है, मैं आपको डाउट रहेगा। देखो आप शब्द के जाल में मत फंसे। सत्य है ना, अनंत सत्य को शब्दों में बांधना, शब्दों में जताना एक अपेक्षा दृष्टिकोण से ही जताया जाता है, बताया जाता है। इसको अपने अंतर चक्षु से जानने की कोशिश करें, अंतर आत्मा से जानने की कोशिश करें। जैसे ही आप अपना आंख बंद कर लीजिए, आप शब्द के सेंटेंस में इतने में मत फंसे। एक माध्यम है, अनंत सत्य को अनंत शब्दों से भी क्या नहीं है, हमारा वक्तव्य भाषा योग्य पुद्गल नहीं है हमारे पास पूरा बताने में। तो आप अंतर चक्षु से इसको समझने की कोशिश करें कि आंख बंद करके मूंद कर अपने आप को देखें भाई, सब योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने में, और आहार तो एक समय में खत्म हो गया और उसका प्रोसेस भी चालू हो गया है कि आहार जैसे ही आहार योग्य पर्याप्ति पूर्ण होते ही आहार योग्य पुद्गलों को ग्रहण, उपयोग, विसर्जन ऑन द स्पॉट कंटिन्यूस टेंस से ये भी चालू रहता है। ऐसा नहीं है कि आहार योग्य पुद्गल के एक समय में पूर्ण तो हो गया, बस वही रहेगा, नॉट। आप नेक्स्ट पेज में पढ़िए। आंटी वो तो जैसे ना जीवन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वो लेता रहेगा, छोड़ता रहेगा, लेता, ऐसे ही तो आंटी।
प्रति समय छोड़ता आहार नहीं योग्य है, पुतलों को ग्रहण करना, यूज करना, यूज करना छोड़ना, और ये क्रिया छोड़ना। चालू रहती है, हम्म। ये चालू रहता है। वो भी समझ में आ गया आंटी, मेरे को तो सिर्फ ये लाइन ऐसी आई ना तो कंफ्यूजन है। नो नो कंफ्यूजन, बस ऐसा ही समझना कि छह पर्याप्ति योग्य पुद्गलों को वो ग्रहण करता है। वो लाइन कहाँ पर है, क्या पढ़ाई कर रहे, कहाँ पर है बताइए मुझे। आंटी सेकंड पॉइंट आंटी, आहार पर्याप्ति में सब पर्याप्ति के योग्य पुद्गल ग्रहण किए होते हैं, ये होते हैं लिखा हो इसलिए। हाँ आंटी, ओके, वो कंटिन्यूस उसमें टेंस होते है। हैं आंटी वो सब पुद्गल ग्रहण कर, जैसे आपने बताया एक मकान स्टार्ट होता है तो पूरा रॉ मटेरियल फर्स्ट लाके रखते हैं, फिर वो फर्स्ट डिवाइड लाकर होता है किसका सिंपल क्या सुनो बनेगा सुनो, करके। सब लाकर भले ही रख दो, सीमेंट जैसे जैसे खत्म होगा सीमेंट और भी तो आएगी, या नहीं कि सीमेंट के 10 बोरी मान लीजिए आंटी कि वो 1000 आगे बोरी। समझ में आ गया आंटी, आगे यूज हाँ, होता जाएगा, वापस आएगा, यूज होगा, ऐसे समझ में आ गया। हम्म, लेकिन फर्स्ट है ना जो आहार पर्याप्ति वो सर्टन रॉ मटेरियल वो लेके रखता है तो भी सब स्टार्ट एक साथ होता है क्या, वो कंफ्यूजन है। रॉ मटेरियल सब भी लेकर रखता है, नहीं है एक ही समय में, ये याद रखें। मान लीजिए द टॉप वन आहार पर्याप्ति है, आहार पर्याप्ति का रॉ मटेरियल एक समय में संपूर्ण ले लिया, हाँ लेकिन शरीर पर्याप्ति को मान लीजिए सीमेंट, तो सीमेंट का रॉ मटेरियल उसी समय स्टार्ट हो गया, बोरियां आनी तो चालू हो गई लेकिन खत्म नहीं हुई है, उसको अंतर्मुहूर्त लगेगा और आता रहेगा और आएगा। जिसको पूरा मकान बनाने में मान लो 100 बोरियां चाहिए और आहार पर्याप्ति एक ही बोरी में खत्म हो गया मान लीजिए, तो वो एक बोरी में खत्म हो गया, एक ही समय में खत्म हो गया। लेकिन शरीर पर्याप्ति को तो ज्यादा बोरियां चाहिए, सीमेंट ज्यादा चाहिए, तो स्टार्ट तो हो गया सीमेंट आना का, लेकिन वो कंटिन्यूस आता रहेगा अंतर्मुहूर्त तक। भाई पूरा मकान बनाए में मान लो 100 सीमेंट चाहिए, तो 1 बोरी आई, 2 बोरी आई, 3 बोरी आई, ऐसे मान वो लीजिए भी आता समझ रहेगा। में आ गया आंटी, क्यों हम लोगों को डेली वो हर एवरी सेकंड रॉ मटेरियल चाहिए होता है कि यूज करता है फेंकता है, यूज करता है फेंकता है, आता रहता देखो है। यूज सी ये दोनों कथन आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, आई थिंक सो। मैंने आपके शब्दों से ये जाना कि आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मान लीजिए कि शरीर पर्याप्ति को 100 पॉइंट्स चाहिए पूरे जीवन काल के लिए, मुझे मेरा शरीर बनाना है तो 100 पुद्गल चाहिए मान लीजिए, तो 100 पुद्गल चाहिए तो शरीर पर्याप्ति का 100 पुद्गल तो स्टार्ट हो गया और वो लगभग 3 मिनट में पूरा हो गया मान लीजिए, 3 मिनट में मैंने 100 ले लिया। ये 100 का वो यूज करेगा, उसको विसर्जन करेगा, वापस लेगा 100 को। दैट इज टोटली डिफरेंट एंड दिस इज टोटली डिफरेंट। और जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाएगा उसको पुद्गल भी अधिक आवश्यकता वो लेता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना बढ़ेगा उसके नाम कर्म के उदय से जितना शरीर है, कितना हाइट होना चाहिए, कितनी बॉडी होनी चाहिए, कैसा उसका होना चाहिए, आदि आदि, तो वह अपने नाम कर्म के उदय से तो उस समय वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन ये भी बदला भी जा सकता है उदीर्णा के द्वारा, उद्वर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, ये हम बदल भी सकते हैं। जैसे हम दस्सा बोल कर्म पढ़ेंगे, ये बदल भी जा सकता है। राश्री भाभी जी एक और क्वेश्चन है पारस जी जैन का, लास्ट हाँ, क्वेश्चन उनका ले लीजिए आप। ओके, पारस जी मेहता है। पारस हाँ जी मेहता, हाँ। इसमें जैन ओ आया है। मैडम आंटी, आंटी ओ मैडम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आपने भी बताया था ना कि देवताओं को सुगंध प्रिय होती है और वो जहाँ शुद्धि होती है, सुगंध होती है, वहां पर खिंचे चले आते हैं। तो क्या चले देवता, आते हैं ये अपेक्षित नहीं है। वहाँ हाँ आते हैं बोले थे। हाँ, तो क्या घर में अगर हम जब अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो उससे भी देवता आते हैं क्या, या उससे भी कुछ होता है ऐसे? देखो, हमारा देवी देवता के भोग चढ़ाते हैं या वो चढ़ाते हैं, वो चले खींचे आते हैं, ये अपेक्षित नहीं है। हरदम देवता हाजिरी हो जाए, उनको वो प्रिय है इसलिए कर रहे हैं। आपके अपने बेटे के लिए लड्डू भाता है तो आप उसके लिए लड्डू बनाया है,
जरूरी नहीं कि वो उसका आज मूड हो कि वो लड्डू खाए, तो जरूरी नहीं है कि वो खींचे आते हैं, तो कोई मैग्नेट पावर नहीं है कि बस सुगंध दिया और खींच कर आ गए, ऐसा नहीं है। हम उनको जो पसंद की चीज है वो करते हैं जरूर, बस इतना ही है। वो अपना अपना संयोजन में अपना अपना पुण्य का उदय है कि तो क्या देवी अनंत देवता जो देवी देवता होते हैं वो जप अनुष्ठान से भी रहता है क्या, उनके उस वाइब्रेशन से, उस वातावरण से, शुद्ध वातावरण से? हो सकता है उनकी इच्छा हो। मान लीजिए हमको ये पता नहीं है कि यहाँ से कोई देवी देवता गुजर रहा है, ओके, जी जब अनुष्ठान लगी हूँ, वो तो विक्रय शरीर है, मुझे तो पता नहीं है। और मैं जब अनुष्ठान में लगी हूँ तो उनका हमारा आभा मंडल स्वच्छ रहेगा, तो स्वच्छ आभा मंडल किसको पसंद नहीं है? आप अगर एक शाहरुख खान या कोई ऐसे पिक्चर फिल्म भी देखते हैं तो कोई अट्रैक्शन होता है, तो वो भी बोल देते हैं अपन। गुरुदेव को जाते हैं, गुरुदेव के मुखमंडल को देखते हैं, तो उनकी आत्मा पवित्र है, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना से उनकी आभा मंडल इतना स्वच्छ है, वो हमें याद नहीं रहता उस समय। उनका मुखमंडल की जो तेजस्विता है ना, शरीर की तेजस्विता को देखते हैं, उसके भीतर में आत्मा की तेजस्विता के द्वारा उनके शरीर की तेजस्विता है। लेकिन साइट क्या देखता है? हम तो शरीर को देखते हैं, आत्मा तो अरूपी है, वो तो दिखाई नहीं देती है, वो तो फल स्वरूप, आत्मा की शुद्ध दशा का फल स्वरूप उसका शरीर भी तेजस्वी, तो वो अट्रैक्शन तो होता ही है। हो सकता है अपनी ज्यादा पुण्य ही है तो वो अपने हेल्प कर सकते हैं, आकर जा सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, नहीं है तो जैसे ही जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव व्याख्यान देते हैं, कितने जन व्याख्यान सुनते हैं आकर, कोई कुछ व्याख्यान सुनते हैं, कोई बातें करते हैं, कोई खड़े होते हैं, कोई उनके मुखमंडल को देखते हैं, कोई कार्यक्रम को देखते हैं, कोई कुछ करते हैं, ठीक है, वैसा ही है। ओके आंटी, ओके, ओम मरम थैंक यू। कौन? थैंक यू ओम हरम आंटी, कृतज्ञोस्मि। अपेक्षा दृष्टिकोण से मुझे जितना मालूम था उतना मुझे बताया है, नहीं मैंने नहीं बताने की नहीं, बहुत अच्छा कोशिश क्लियर की है। करते हैं से आप, बताया राष्ट्रीय भाभी जी, बहुत आपने अच्छा तो क्लियर करते हैं आप, बहुत अच्छा बताया, आपने बहुत सारी चीजें आपने क्लियर और की है। बहुत अच्छा क्लियर करते हैं ना, जो इससे कंफ्यूजन भी रहता है एक बार तो क्लियर हो जाता है। इससे भी और भी क्लियरेशन हो सकता है गुरुदेव के, और आपके इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप गुरुदेव से, मुनि प्रवर से, विद्वानों से आप जरूर निवेदन करें और अपने प्रश्न को समाहित करें। और मुझे हमारे तो सारे प्रश्न यहाँ पर भी जो भी जिज्ञासा है अच्छे से समाधान हमें मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आपने समझाया, वातावरण शुद्धता रहेगी तो कौन नहीं आना चाहेगा, उस दिशा में सभी आना चाहेगा, बहुत अच्छा लगा, सारी चीजें यहाँ क्लियर हो रही है। हाँ, इसीलिए इसीलिए पूछा था ना मैंने, भाई सुगंध, देवताओं हाँ, को सुगंध प्रिय होती है, और तो किसी को कोई डाउट रहे ना, हम लोग तो क्या है कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना कम करते हैं, पर जब अनुष्ठान सामायिक वगैरह ये घर में हमारे होती रहती है तो उससे भी हमारा वातावरण शुद्धि होता रहता है। जहाँ कोई वातावरण सम्यक शुद्ध देव रहेगा वहां सही सभी आना चाहेंगे ना, कौन नहीं आएगा, चाहे हाँ, देवता देखो, हो चाहे कोई एक भी हो। अपेक्षा दृष्टिकोण से हम जो मंत्र का या सामायिक का जो अनुष्ठान करते हैं, हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं, निर्जरा के हाँ, लिए करते हैं, पुण्य वो तो है ही है। ऑटोमेटिक आता है ना। हाँ, वैसा हाँ, ही आप अपना जब तब कर रहे हैं, शांत हैं, आप समता में हैं, तो आपसे कौन आकृष्ट नहीं हो सकता है। हाँ, 100%, हमारा 100%, मंगल पाठ से 100%। पूर्ण करते हैं। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण औलक समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम सरे। ओम अरहत।